इसे हल करो तथा उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। रेखाएं वाई अक्ष को काटती है बच्चों ध्यान दीजिए विशेष तौर से रेखाएं वाई अक्ष को काटती हैं बच्चों, इसके लिए विशेष ध्यान देना बच्चों। वाई अक्ष को काटने का मतलब अक्ष का मान 0 होना चाहिए बच्चों। अरे जैसे मैंने बताया था ना, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y होते हैं और x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y। बच्चों अब बच्चों ये कहता है y अक्ष को काटती है, इसका मतलब x का मान 0 करना है आपको, और x अक्ष को काटने वाली भी आ सकती है, उसमें आपको y का मान 0 करना है। इसका मतलब x का मान 0 करना है ना बच्चों आपको, तो x को आप उधर ही रखिए, x को आप उधर समीकरण को एडजस्टिंग करो, तो अपना x को इधर रखते हैं, इधर ले आते हैं y, 2y बराबर 12 - 3x, y बराबर 12 - 3x बटे 2। बच्चों ध्यान दें। दूसरा देखिए -2y बराबर -5x प्लस के 4, प्लस का बना दो इसको, 2y बराबर 5x - 4, y बराबर 5x - 4 बटे 2। बच्चों ध्यान दें, बच्चों ध्यान दें, y अक्ष में x बराबर 0 करना है, तो मैंने x को इधर रख लिया, x को इधर रख लिया। बच्चों ये कहता है x अक्ष को काटती है, तो y बराबर 0 करना होता है आपको। फिर उसमें क्या करते हैं आप इधर इसको न लेके आप किसको लेते हैं, x को लेते उधर, और फिर y बराबर किसी का x का मान निकाल लेते है ना, फिर आप y का मान 0 कर देते। ये आपको शॉर्ट तरीका है, समझने का तरीका है। यानी आपका इधर मान x आ गया, क्यों आया, क्योंकि x का मान आपको 0 करना है, इसमें भी x का 0 करना है। बच्चों यदि x होता तो आप इधर लिखते 2y + 4x बराबर बटे 5, 2x + 4 बटे 5 वो लिख देते आप ऐसे, x बराबर 4 + 2y बटे 5 यदि x को काटता तो ऐसे बनाते वैसे वो। बच्चों ध्यान देना, आपको पहले पता लगा लो इसमें कि जो है प्रश्न कौन सा हल होने जा रहा है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। बच्चों मानव से मैंने कहा था 3 प्रकार के ग्राफ होते हैं। समपाती रेखाएं, एक होता है समपाती रेखाएं, एक होता है समांतर रेखाएं जिसका कोई हल नहीं, एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है बच्चों जिसका द्वितीय होता है। बच्चों देखिए ध्यान से, इसमें ऐसे ही है, पता लगाएंगे 3x + 2y बराबर 12, 5x - 2y बराबर 4। बच्चों इसको 3/5 बराबर नहीं है 2/-2, अधिकतम है, इसका मतलब ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा। समझा आप इस बात को बच्चों, क्योंकि बराबर नहीं है पहले मानी तो ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा बच्चों मैंने कहा आपको विशेष तौर से यदि ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है 3 विधियों से x y का मान निकाला जाता है पीछे, चौथी तो देखी नहीं, प्रतिस्थापन विधि, अचर गुणांक को समान करने की विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। बच्चों इसमें बच्चों अपना अचर गुणांक को समान से निकालते हैं। देखो अचर गुणांक समान ही है y की, और चिन्ह भी असमान है तो जोड़ दो, और समान होते तो असमान करने के लिए घटाते अपन ताकि 0 हो जाते वो मान। बच्चों जोड़ेंगे इसको, जोड़ने पर 5 3 8x बराबर 16, 12 4 16, x बराबर 2, चोरी मान निकालना है, पता नहीं होना चाहिए एग्जाम में को कैसे निकाला है, ग्राफ से निकाला है। x बराबर 2, x बराबर 2 रख दो इसमें, 3 × 2 + 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 - 6 बच्चों, 3 दूनी 6, 2y बराबर 6, x बराबर 3 बच्चों, सॉरी y बराबर 3, x नहीं y बराबर 3। बच्चों आपके मान आ गया x बराबर 2 और y बराबर 3 बच्चों। ये बच्चों आपके मान प्राप्त हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो 6 + 6 12 हो गई, ये संतुष्ट भी करता समीकरण बच्चों।
बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने कहा है आपको अवश्य भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों अपन अद्वितीय हल का मान अलग से वैसे निकाल लेते हैं, वैसे अपन लाइनों को बढ़ेंगे। जैसे मान लो आपकी ये लाइन आ गई उसको, जैसे मान लो आप ऐसे ग्राफ खींचिए, 2 पॉइंट आप ये खींच दिए, 2 पॉइंट ये खींच दिए, फिर आपको लाइन को और बढ़ाना पड़ता है, फिर इसको भी और बढ़ाते हैं, फिर आपका प्रतिशत बिंदु आता है ग्राफ की सहायता से। फिर भी कोई जरूरी नहीं, कई बच्चे गलत कर दें, उसमें भी जीनियस स्टूडेंट कर सकता है उसको। तो बच्चों इसमें पहले ही आपके कटा हुआ बिंदु प्राप्त हो जाएगा, इसलिए नंबर 6 नंबर तक नहीं समान नगण्य हो जाती बच्चों इसमें। तो इसलिए मैंने पहले इसको चोरी चोरी मान निकाला है। तो देखिए बच्चों, ये डिब्बा बना लीजिए आप, x y। बच्चों 2 मान बहुत होते हैं, x और y। चोरी चोरी मान निकाला अपन ने, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3। बच्चों इसको कंटिन्यू मत रखो, मैंने कहा था कंटिन्यू से आप पकड़ जाओगे, चोरी चोरी मान है। ये मान आपका बच्चों प्रतिशत बिंदु का मान है, जिसके लिए अद्वितीय हल होता है। इसका मतलब ये दोनों प्लस के, इसका मतलब ये इस तरह चतुर्थांश में काटेगा बच्चों, ये पता होना चाहिए आपको, पहले में काटेगा। बच्चों अब देखिए आप समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2, y बराबर 12 माइनस 3 गुना 2 बटे 2, 12 माइनस 6 बटे 2, 6 बटे 2 बराबर 3। एक मिनट सर बच्चों, 3 मान आ गया। मैंने कहा आपको ये आपका मान प्राप्त हो गया, 12 माइनस के 6 बटे 2 3 आ गया बच्चों, ये मान प्राप्त हो गया। अब बच्चों दूसरे मान के लिए भी आप प्रतिबंधित हो गए, वो मान पहले निकालो। ये कह रहे हैं y अक्ष को काटती है, तो अक्ष का मान 0 रखना है, अक्ष का मान 0 रखना है दोनों में ही। और बच्चों यदि अक्ष अक्ष को काटती तो y का मान 0 करना पड़ता, तो अपन अक्ष का मान क्या रख देंगे 0। समीकरण 1 में बाध्य हो गए अपन रखने के लिए, और में तो रखो चाहे न रखो, इनमें तो बाध्य हैं। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 12 माइनस के 3 गुना 0 बटे 2, 12 बटे 2 बराबर 6, 12 बटे 2 बराबर 6। बच्चों अक्ष का मान 0 तो y का मान 6 आ गया बच्चों। ये मान देखिए, क्योंकि 3 से 0 0 आ गया, 12 ही बचे, 12 में 2 का भाग दिया, 6 आ गया बच्चों। बिंदु 2 3 और 0 6 को रेखा चित्र में अंकित कर मिलाने पर रेखा AB प्राप्त होती है बच्चों। ध्यान देना बच्चों, पहले इसको कर लेते हैं बच्चों। मैंने कहा आपको पहले ग्राफ मिलते ही लिखे पैमाना x अक्ष पर 1 cm बराबर 1 इकाई रखें, y अक्ष पर 1 cm बराबर 1 इकाई। बच्चों यदि मान आपका नहीं आ रहा है, अंदर बाहर जा रहा है, तो 1 cm बराबर 2 इकाई कर लें। उसमें आप 5 लाइन पर मान रखना चालू कर दें, इसमें 10 पर रखना चालू करें बच्चों। ये 10 लाइन ये मान लो, देखिए बच्चों ये बीचों बीच लाइन खरीद देते हैं ग्राफ। ये बच्चों 0 x डैश y नीचे y डैश, 1 पर 1 ही है तो 1 मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लिया। आपको दिख नहीं है, व्हाइट लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही। 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कहा था ये कमजोर बच्चे ध्यान दें, ग्राफ मिलते ही आपको पर्सन संख्या लिख दो, रोल नंबर लिख दो और बीच में लाइन खींच दो और पैमाना आपको ये का ये लिख दो, 1 सेम बराबर 1 इकाई, y एक्स पर भी 1 सेम बराबर 1 इकाई और गिनतियां 1 2 3, या -1 2 3, नीचे माइनस ऊपर प्लस। बच्चों इसमें नंबर डेट मिल जाता है, आपको मालूम है प्रतिशत ही, तो एक लाइन भी ऐसे खींच के छोड़ दे तो उसका भी नंबर 2 नंबर हो सकते हैं। ये जो असमर्थ होता है ग्राफ करने में परीक्षा के समय किसी कारणवश या टाइम कम होता है, लास्ट में कमजोर बच्चों के लिए, होशियार के लिए नहीं होती है कहानी, तो कम से कम 1 1.5 नंबर 2 नंबर उसके जुड़ जाए तो उनको इतना काम तो करना ही है। ये बहुत ही कमजोर बच्चों के लिए बता रहे हैं क्योंकि रिजल्ट 100% जाना चाहिए, अपना रिकॉर्ड कायम रहना चाहिए। देखो बच्चों अब अपन ये प्राप्त कर लेते हैं, देखा x बराबर 2, x बराबर 2, आगे चलो, x का मान प्लस हो आगे चलो, x का मान माइनस हो पीछे चलो, y का मान प्लस हो ऊपर चलो, माइनस हो नीचे चलो। देखो पहले x का मान 2 प्लस आगे चलो 2, y का मान 3 ऊपर चलो, ये बच्चों आपके आ गया 2 और 3 आ गए बच्चों। चलिए x का मान 0, 0 है तो मत चलो, 0 है तो मत चलो, x का मान 0 मत चलो, y पर 6 चलो, y पर 6 चलो, y पर 6, 1 2 3 4 5 6, ये लो बच्चों, ये हो गया 0 और 6, 0 और 6, और ये हुआ था आपके 2 और 3 बच्चों, 2 और 3 बच्चों। आप इस लाइन को खींच दीजिए, बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी, कितनी लाइन खींच दो आप, बिल्कुल सीधी खींची लाइन आपकी, ये आपके ए बी रेखा प्राप्त हो गई बच्चों, ए बी रेखा ए बी, इसका समीकरण लिख दो पढ़े पर, 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12 बच्चों। ये बच्चों एक रेखा प्राप्त हो गई है, आपको मालूम है दूसरी रेखा यहीं से गुजरेगी बच्चों, आएगी इधर से गुजरते, समझ गए आप इसको, ये प्रतिच्छेद बिंदु है बच्चों। देखिए इसमें करते हैं काम, समीकरण 2 में x बराबर 0, मैंने कहा बच्चों x का मान 0 रख दो, इसमें भी 0 रखना है क्योंकि y x को काटती है दोनों रेखाएं, x बराबर 0 रखने पर 5 गुणा 0 -4/2, -4/2 बराबर -2 आ गया बच्चों, -2। समीकरण जो चोरी चोरी मान था 2 में x बराबर 2 रखने पर y बराबर 5 गुणा 2 -4/2, 10 -4/2, 6/2 बराबर 3 आ गए बच्चों। बिंदु सेमीकोलन लगाते जाइए, बिंदु 0 -2 और 2 3 को लेखा चित्र में अंकित कर मिलाने पर रेखा सीधी प्राप्त होती है बच्चों। अब आइए बच्चों दूसरे में, x का मान 0 है मत चलो, 0 है तो मत चलो, y -2 नीचे चलो, y -2, 0 और -2। दूसरा बिंदु बच्चों x 2 3 वही सेम। अब बच्चों यहां से गुजरेगी दूसरी लाइन आपकी, तो इसको इधर लिख दो, लाइन में अंदर आ रहा तो ये 2 3, ये बच्चों इधर से गुजरी आपकी लाइन, ये लाइन आ गई दूसरी आपकी, ये आ गया आपसे बच्चों CD, ये आ गई CD। इसमें समीकरण लिख दो दूसरा, 5x - 2y, 5x - 2y बराबर 4 बच्चों, ये बिंदु P है बच्चों। अब लिखेंगे अपन AB तथा CD रेखाएं आपस में बिंदु P 2 3 पर काटती हैं, अतः निकाय संगत तथा अद्वितीय हल है। और आपको इसके निर्देशांक बताने हैं, y x को काटती है, बताना है आपको
को, रेखा AB y अक्ष को कहां काटा बच्चों? 0,6 पर, 0,6 पर। रेखा CD y अक्ष को 0-2 पर काटती है, -2 पर बच्चों दोनों आगे। उसने कहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो y अक्ष को काटती है। तो y अक्ष को काटने वाले निर्देशांक हैं 0,6 और 0-2 बच्चों। कौन कौन से हैं? 0,6 और 0-2। बच्चों ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है बच्चों, वो कहता है y अक्ष को काट दिया तो उससे त्रिभुज बनता है। y अक्ष और दोनों रेखाओं के बीच में, इन दोनों रेखाओं और y अक्ष के बीच में त्रिभुज बनता है। उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। तो उसके लिए भी यही काम है। वो का वो प्रश्न होगा, y अक्ष को काटती है, y अक्ष को काटती है, अक्ष को काटे तो त्रिभुज जो बनेगा वो इधर बढ़ेगा, ऐसे इधर इसके ऊपर ऐसे जाएगा, वो करता हुआ ऐसे। अब बच्चों ये y अक्ष को काटती है, इसका मतलब दो तो त्रिभुज के शीर्ष कौन से हो गए? 0,6 0-2, दो तेरे हो गए 0,6 0-2। अरे एक बिंदु ये हो गया, त्रिभुज PQR बन गया। आप उसको चाहेंगे पहले चाहेंगे कर दो आप। तो बच्चों ध्यान रखना, त्रिभुज के शीर्ष कई बार पूछता है, त्रिभुज बनता है उससे, उन रेखाओं और y अक्ष से त्रिभुज बनता है। इसका वही प्रश्न है, ऐसा तरीका ही है, तो ऐसे ही करना है। उसमें त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे? तीनों, 0,6 2-3 और 0-2, 0-2 बच्चों ये हो जाएगी। फिर आपको एक करके बताऊंगा मैं अगले पार्ट में कि त्रिभुज के शीर्षों के कैसे निकालते बच्चों, क्योंकि कैसा प्रश्न आ सकता है आपने, तो आपको ध्यान रखना, कोई छोड़ना नहीं है, और ध्यान रखना प्रतिच्छेदी आएगा, 100% आएगा। तो आप अच्छी तरह से 6 नंबर ऐसे नहीं होते, वो सावधानी पूर्वक करिए। दूसरी बात एक विशेष ध्यान रखिए बच्चों, ये देखो इधर, सबसे पहले इसको एडजस्टिंग करें, डिब्बे बना लीजिए। अद्वितीय हल है, आप दोनों को हल कर लो किसी भी सहायता से, 3 विधियों में से हल करके जो मान है वो चोरी रख दो, वो डिब्बों में लिए पहले ये बाद। फिर बाद में y अक्ष को काटता बहुत ईजी है। y अक्ष को अक्ष का मान 0 कर दिया, दूसरा अपना आप ही आ गया, अक्ष का मान 0 कर दिया, दूसरा अपना आप ही आ गया, 0 करते आ गया, इसमें 0 करते -2 आ गया। समझो इनको, फिर बाद में ऐसे बच्चों पर करेंगे। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें।